हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, आज है 24 जुलाई और 24 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उनसे रिलेटेड फैक्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज़ बिकम द एमडी एंड सीईओ ऑफ जनरल एसबीआई जनरल इंश्योरेंस? तो अभी हाल ही में एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस के सीईओ और एमडी बने हैं पीसी कांडपाल। जी, ये हैं पीसी कांडपाल और ये बन गए हैं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ। अब दोस्तों, बात हो रही है एसबीआई की, तो एसबीआई का आपको एक फैक्ट याद रखना है। एसबीआई पहला ऐसा बैंक था जिसने ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में हाल ही में अपनी ब्रांच शुरू की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। प्लस एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955, यानी कि जुलाई 1 1955। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है मुंबई में। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है? रजनीश कुमार हैं इस समय इसके प्रेसिडेंट। इतना आपको एसबीआई के बारे में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? हु हैज़ अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट एंड सीएमडी ऑफ नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन? तो अभी हाल ही में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो सीएमडी हैं वो नियुक्त हुए हैं सुमित देव। ये हैं सुमित देव। ठीक है, इन्हीं को अपॉइंट किया गया है एनएमडीसी का नया सीएमडी। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, सुमित देव। एनएमडीसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो एनएमडीसी की स्थापना हुई थी 1958 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है हैदराबाद में। और सीईओ और सीएमडी कौन बने हैं? अभी सुमित देव बने हैं। तो ये बात हो गई एनएमडीसी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन 3 हमारा, आईसीसी की लाल प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर टू वॉयलेट आईसीसी सलाइवा बैन? तो आपको पता ही होगा, आईसीसी ने कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए जो लाल लगाई जाती थी गेंद पर, थूक लगाया जाता था, उस पर बैन लगा दिया था। ठीक है, क्योंकि इससे कोविड जो 19 है वो स्प्रेड हो सकता था, फैल सकता था। तो इसका उल्लंघन कर दिया है। पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने इसका उल्लंघन कर दिया है, वो बन गए हैं डोमिनिक सिबले। अब ये कौन है? तो ये है इंग्लैंड के टेस्ट ओपनर। ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने खेलना शुरू किया है इंग्लैंड के लिए। तो ये बन गए हैं पहले ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने लार जो प्रतिबंध लगाया गया था लार पर, उसका इन्होंने उल्लंघन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, हाल ही में किस अभिनेता ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार ढूंढने के लिए प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? रिसेंटली विच एक्टर लॉन्च्ड प्रवासी रोजगार ऐप टू हेल्प माइग्रेंट वर्कर्स फाइंड जॉब्स? तो अभी ये जो ऐप है प्रवासी रोजगार ऐप, ये लॉन्च किया है सोनू सूद ने। अब कोरोना के जो लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना के टाइम पे, उसमें आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, इनको टेलीविज़न पे देखा भी होगा, मीडिया ने इनको दिखाया भी था और इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स थे मुंबई में, इनके यहाँ से रहने वाले, इन्होंने सभी को बसों में इनके घर, उनके माइग्रेंट वर्कर्स के उनके घर पहुँचाया था। अब हुआ क्या, कोरोना की वजह से जितने भी ऐसे वर्कर्स थे उनका जो रोज़गार है वो चला गया। तो ऐसे लोगों को रोज़गार मिल सके, उनको जॉब्स मिल सकें, तो उनके लिए इन्होंने लॉन्च की है प्रवासी रोज़गार ऐप। ठीक है, अब इसमें 500 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा कंपनी लिस्टेड हैं जो डायरेक्ट जो प्रवासी मज़दूर होंगे, जो माइग्रेंट वर्कर्स होंगे, उनसे कांटेक्ट कर सकेंगे। जो प्रवासी मज़दूर हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट इस पर रजिस्टर्स करने के बाद अपलोड कर देंगे। ठीक है, और जिससे कंपनियां उनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकेंगी काम के लिए। तो ये लॉन्च की है सोनू सूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 है हमारा क्वेश्चन नंबर, हाल ही में भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो अभी रिसेंटली इंडिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवस्त्र फ्रॉम विच प्लेस? कहाँ से किया है इसका परीक्षण? तो ये किया गया है उड़ीसा से।
अब उड़ीसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई दिनों से लगातार रिपीट हो रहा है उड़ीसा। तो उड़ीसा के बारे में आपको फिर से मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक हैं। और अभी हाल ही में नवीन पटनायक को पेटा का एनिमल्स टू हीरो अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। इतना उड़ीसा के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा, मानवता के लिए गुलबेनकियन पुरस्कार का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी? तो ये पुरस्कार, इसका उद्घाटन किसने किया है? ग्रेटा थनबर्ग ने। अब ये ग्रेटा थनबर्ग कौन है? तो ये 2019 की बहुत ही चर्चित व्यक्ति थी। ग्रेटा थनबर्ग टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर इनको चुना भी गया था। और इन्होंने क्या किया था, जो पर्यावरण बदलाव हो रहे हैं, जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, उसको लाइमलाइट किया था, उसको उसके बारे में लोगों को अवेयर किया था। ठीक है। तो ये जो पुरस्कार है मानवता पुरस्कार है, इसलिए इसका जो उद्घाटन है ग्रेटा थनबर्ग ने किया है। अब दोस्तों ये हैं कहाँ की? तो ये हैं स्वीडन की। ठीक है। तो स्वीडन की कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक अवार्ड दिया जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड दिया जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप लोग अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अदरवाइज़ मैं कल आपको इसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है। और स्वीडन की करेंसी क्या है? स्वीडिश कोरोना। अब ये यूरोपियन कंट्री है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाल ही में किस देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करने का फैसला किया है? रिसेंटली विच कंट्री सिविल एविएशन अथॉरिटी डिसाइडेड टू रिसर्च अबाउट रावणास एयर रूट? तो ये है अभी श्रीलंका ने। ठीक है। तो देखिए, ये वैसे तो लोग इसे पौराणिक कथा मानते हैं, लेकिन जिन देशों में ये चीज़ है उनको ये बातें पता हैं। ठीक है। तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका का मानना था, श्रीलंका का अभी भी मानना है, जो रावण है बहुत ही प्रतिभाशाली और विद्वान व्यक्ति था। ठीक है। तो जो सीता माता का हरण किया गया था वो एक पुष्पक विमान नामक जो उनका विमान था उससे किया गया था। तो उनका जो एयर रूट था वो क्या था, इसकी तलाश की जाए, इसकी खोज की जाए, इसके ऊपर शोध किया जाएगा। ठीक है। तो ये कौन करेगा? ये करेगा सिविल एविएशन अथॉरिटी श्रीलंका। ठीक है। इतना आपको श्रीलंका के बारे में पता होना चाहिए। आप श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन हैं? प्रेसिडेंट हैं गोटबाया राजपक्षे। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इन्हीं के भाई हैं, कौन है? महिंदा राजपक्षे। ठीक है। श्रीलंका की कैपिटल क्या है दोस्तों? यहाँ की दो कैपिटल हैं। ठीक है। कोलंबो है कमर्शियल कैपिटल, जिसे हम वाणिज्य कह सकते हैं। और जो लेजिस्लेटिव इनकी कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। ठीक है। ये आपको याद रखना है श्रीलंका के बारे में। देखिए, जितने भी नेबरिंग कंट्री हैं उनके बारे में मोस्टली आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर नेबरिंग कंट्री से पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? प्रेजेंटली यूरोपियन यूनियन डिसाइडेड टू मेक अ फंड ऑफ हाउ मैनी बिलियन यूरोज टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? तो अभी ये घोषणा की गई है यूरोपियन यूनियन के द्वारा 750 बिलियन यूरोस की। जितने भी ऐसी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो मोस्टली अफेक्टेड हुए हैं कोविड-19 से। आपको पता ही होगा यूरोपियन कंट्रीज़ का बहुत ही बुरा हाल था। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डेथ हुई वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हुआ कोविड-19 का। तो इसका इम्पैक्ट है कोविड-19 का, इसका जो प्रभाव है इसको कम करने के लिए 750 बिलियन यूरोस जो है यूरोपियन यूनियन इसका फंड बना रहा है। ठीक है। इसका निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाल ही में जारी रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी ने कितने लोगों के रहने का ठिकाना छीन लिया? अकॉर्डिंग टू द रिफ्यूजी इंटरनेशनल रिपोर्ट, हाउ मैनी पीपल लॉस्ट देयर होम्स ड्यू टू कोविड-19? तो 160 मिलियन पीपल, 160 मिलियन पीपल यानी कि 16 करोड़ लोगों ने अपना घर कोविड-19 की वजह से खो दिया। ठीक है। बहुत ही दुखद है ये जो परिस्थितियां हैं कोरोना की, लेकिन इसके अलावा कुछ किया भी नहीं जा सकता है, तो क्या कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वेस्टइंडीज़ के कैप्टन जेसन होल्डर को पछाड़कर कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं? रिसेंटली हु बिकेम द नंबर 1 ऑलराउंडर इन टेस्ट क्रिकेट डिथ्रोनिंग वेस्टइंडीज़ टेस्ट कैप्टन जेसन होल्डर? तो अभी हाल ही में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं बेन स्टोक्स। ये इंग्लैंड के हरफनमौला खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं और ये पहली बार अपने करियर में नंबर 1 ऑलराउंडर बने हैं। वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर जो नंबर 1 थे वो नंबर 3 पर आ गए हैं अब, ठीक है। अभी हाल ही में 4 महीने के बाद जब कोई क्रिकेट सीरीज़ शुरू हुई है, यानी कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच में कोविड-19 के बाद या कोरोना के बाद जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है टेस्ट मैच सीरीज़, उसमें बेन स्टोक्स का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। दूसरे मैच में, टेस्ट मैच में इन्होंने शतक भी लगाया, अर्धशतक भी लगाया, दोनों पारियों में विकेट भी लिए। तो इसी वजह से ये हो गए हैं नंबर 1 ऑलराउंडर। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करिए। जो क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट ज़रूर करके उसका आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।